चलिए, कहाँ तक हो गया था, कुछ तो कहिए। एग्जाम्पल 15 हो चुका था, एग्जाम्पल 16 होगा, यही आप कहना चाह रहे थे। और सभी बच्चे बुक निकाल करके एग्जाम्पल 16 देखिए। देखे? बुक नहीं है बेटा तेरे पास? है ये नहीं है, कोई बात नहीं। देखो कॉपी बना लेते बुक का, इस लेसन का पन्ना बना लेते, हम मोबाइल से छाप लेते, उसको रोज लेके आते हैं। लूर रहेगा बेटा, बकरी बेच के खाओगे। लूर रहना चाहिए, उसके लिए बजाते ढंग से। ये सब हम बताएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर अगर 16 आप देखोगे, ए भाई कंधा पर से हटा लो। तो एग्जाम्पल नंबर अगर आप 16 देखते हैं तो आप घबरा जाओगे, दिल सहम जाएगा, हो सकता है सुसाइड करने की इच्छा करेगा। ठीक है, पर ऐसा कुछ होना नहीं है। ये जितना बड़ा देखने में लग रहा है, जितना ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, उतना ही इजीली बनेगा ये। ठीक है, मैं एक बार प्रश्न लिखता हूं बोर्ड पर, उसके बाद आपको दिखाता हूं कैसे ये बनेगा। ठीक है, चलो। एग्जाम्पल नंबर कितना? 16। इसका जो LHS है, डायरेक्ट हम वही लिखते हैं सॉल्यूशन में। LHS है इसका 1 + A 1 1 1 1 + B 1 1 1 1 + C। ठीक है, ये इसका LHS बेटा। और इसका जो RHS प्रूव करना है ना, वो थोड़ा गंदा है, वही गंदा है, सवाल गंदा नहीं है। RHS इसका जो प्रूव करना है वो गंदा है। कहोगे सर कैसे? देखना कि ABC इंटू 1 + 1/A + 1/B + 1/C इक्वल टू ABC, फिर क्या है? BC, फिर क्या है? CA, फिर क्या है? AB। देखो आपका मन भयभीत हो गया होगा इस प्रश्न को देख करके, सर एक तो इतना छोटा सवाल इतना बड़ा प्रूफ कैसे होगा, और वो भी दो चीजें, एक तो ये और एक तो ये दोनों चीज प्रूव करना है। मोहन इधर देखो बेटा, अब हो गया, उधर नहीं, इधर देखो ना, हो गया। तो अब ये चीजें जैसे तुम प्रूव करोगे ना, ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ऑटोमेटिक होगा। सर कैसे? भाई ABC के साथ इसका संबंध क्या है? जैसे ही सबको पार्ट वाइज तुम मल्टीप्लाई करोगे 4 पदों में, यही आ जाएगा ना। ABC गुना 1, ABC गुना 1/A, A कटा बचा क्या? फिर ABC गुना 1/B, तो BB कटा बचा क्या? हाँ, फिर प्लस ABC गुना 1/C, तो CC कटा क्या बचा? यानी सारा का सारा खेल कहां बचा? यहीं पर है। अब इसको लाने के लिए तुमको जितना अपना बुद्धि विवेक जो भी देवता तुमको दिया है, ठीक है, सारा का सारा उझल लो इसमें, सारा का सारा उझल लो। अब कैसे? कैसे? तो अब जो पहले हम लोग करते थे ना गंदी बातें, वही करेंगे आज भी। हो सकता है गंदी बातें करते करते अच्छी बातें सीख जाएं, देखते हैं, आई विल ट्राई। तो कहोगे सर पहले 0 पूरा लेते हैं ना, सिंपल सा दिख रहा है, 0 पूर जाएगा, 1 में 1 गया 0। लेकिन ये जब जैसे तुम सोचोगे ना, तो तुम किसी एक ही रो या एक ही कॉलम में 0 पूरा पाओगे। दो कैसे? अगर तुम इसमें इसको घटा रहे हो बेटा, तो 1 में 1 गया तो क्या? एक 0 यहां आ गया ना। अब सोचोगे सर इसमें इसको घटा देते हैं, तो 1 में 1 गया तो 0, एक यहीं 0 आएगा, बाकी और कहीं 0 आएगा क्या? या ये सोचोगे कि इसमें सर इसको घटा देते हैं, यहां पर 0 आ जाएगा। यानी किसी एक ही रो या एक ही कॉलम में क्या आ रहा है? 0। थोड़ा एक्सपेंड करना ज्यादा इसका महंगा पड़ जाएगा ना। कहो सर अब एक चीज और सोचते हैं, तब जोड़ के देखते हैं, जिसे जोड़वाते थे आप, जोड़ के देखते हैं क्या वैसा हो जाए तो हो जाए, देखते हैं जोड़ के। तो 1 1 1 3 प्लस A, 1 1 1 3 प्लस 1 1 1 3 प्लस C। क्या जरूरत है वैसा? क्या 3A का, 3B का, 3C का जरूरत है? 3 + A का, 3 + B का, 3 + C का क्या रिक्वायरमेंट है आपको? नहीं है। आपको तो रिक्वायरमेंट है कि इनटू में क्या आना चाहिए, और इनटू में ABC डिटर्मिनेंट वैल्यू में कब आता है बच्चे?
जब वो कॉमन हो सके। क्या हो सके? जब कोई एलिमेंट आप रो से या कॉलम से कॉमन लोगे, वैनिस्ट करोगे, तभी तो डिटर्मिनेंट में गुना के रूप में लगता है ना। तो ये तो गुना के ही रूप में है आंसर में। तो आखिर ये लाने के लिए सोचना क्या पड़ेगा कि अरे भैया कहीं ना कहीं से बुद्धि लगाओ, ए और बी और सी कॉमन लेने का प्रयास करो। क्या लेने का प्रयास करो? कॉमन लेने का प्रयास करो। कहोगे सर ये तो पंगा है हमारे साथ। अगर हम सोच भी लें कुछ देर के लिए कि ए कॉमन ले लेते हैं C1 से, तो यहां तो ए है, पर यहां कहां ए है? यहां भी ए में दो पद है इसमें, तो दो पद में कहां ए है? एक के जगह ए है। फंस गए? यहां सोचो फिर गायब, यहां सोचो फिर गायब। आखिर करे तो करे क्या? उसी तरह फिर से सोचो, R1 से सोचो नहीं, R2 से सोचो नहीं, R3 सोचो नहीं है, एक ही जगह पर है। कहीं भी है अगर वो तो एक ही जगह है। तो क्या करोगे? हमको तो चाहिए भी। जबरदस्ती समझते हैं? जबरदस्ती का नाम सुने हैं? गंगा के पार में जबरदस्ती ब्याह होता है, जबरदस्ती कर लेंगे इससे, खाली लड़का लड़की दिखा देंगे, बिना तिलक का ब्याह करवा देंगे, कटैक। यही सेम यहाँ काम करना है। कहो सर कैसे? दिखाता हूं। मैं काम करता हूं ना कि जबरदस्ती ए से कॉमन ले लेता हूं। कहोगे सर नहीं मजा आएगा। हम आपको मजा दिलवाते हैं। देखो तो जैसे तुम 1 प्लस ए से जबरदस्ती ए कॉमन लोगे, तो ए बाहर करोगे तो इसके पास क्या बचेगा? 1/a। फिर इसके पास क्या बचेगा? क्या बचेगा? अब कहोगे सर देख सही में हम प्रश्न का क्या बदल सकते हैं? मान। आखिरकार ये चीज अभी भी यही है बेटा, करके देखो, इसको मर्ज करो ना, a इंटू 1/a कटाइए, फिर a इंटू 1 वही है। कर सके जबरदस्ती? ठीक। कहोगे सर 1 जो है यहाँ 1 जो है, तो 1 को भी तो कर सकते हैं, a इंटू 1/a, a कटेगा तो फिर 1 बचेगा। फिर इस 1 पर देखो तो वही सेम a इंटू 1/a, कर लिए जबरदस्ती कॉमन। यहां से a बाहर, यहां से a बाहर, यहां से a बाहर। सिमिलरली उसी तरह b यहां से बाहर कर देंगे, उसी तरह c यहां से बाहर कर देंगे। बेटा समझ आया? कभी कभी जबरदस्ती सवाल के साथ करना पड़ता है। मुझे ना मुझे समझ आया? तो आप क्या लिखोगे अब यहां पर कि R1 R2 R3 से क्रमशः A, B, C क्या लेने पर? उभयनिष्ठ करने पर। कोई तकलीफ बेटा? तो जो उभयनिष्ठ होगा वो गुना के रूप में शिफ्ट होगा डिटरमिनेंट के आगे ना, तो कर लो। ये हो जाएगा A, B, C। तो इसके पास क्या बचा? कहोगे सर 1/a प्लस 1, इसके पास 1/a, इसके पास फिर यहां पर 1/b, यहां पर क्या बात है, यहां 1/c प्लस गुनगुन। आया बेटा समझ में कि कुछ गलत कर दिए? सवाल का रूप बदला कि सवाल बदल गया? रूप बदला बेटा, सवाल बदला। सवाल ज्यों का त्यों अभी भी हमारे पास है। अगर A को हम R1 में मर्ज कर दें तो यही मिल जाएगा, B को R2 में मर्ज कर दें तो यही मिल जाएगा, C को R3 में मर्ज कर देंगे तो यही मिल जाएगा। क्या है कि नहीं? हमने सिर्फ सवाल का रूप बदला है, मान बदला। वो किसी के पास अधिकार नहीं था, जो मैथ को जन्म दिया उन्हीं के पास अधिकार था। इधर पढ़ाने वाले किसी के पास अधिकार नहीं है। बुझे कि नहीं बुझे? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब तो सवाल बन गया, यहीं तक खेल था, इसके बाद सवाल बन गया। तुम लोग अगर गौर से देख रहे होगे, हमको नहीं सवाल को, ठीक है, तो बन गया। देखो कैसे बताते हैं। R1 R2 R3 को जोड़ दो बेटा, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/, वही तो मेरे को चाहिए। देखो वही तो मेरे को चाहिए वहां। देखो देख रहे हो? अरे देखो, देख गया ना? उसी तरह यहां भी तो सेम 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/। तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा मास्टर तुम ले लो है, ये तो ठीक था, ये तो ऊपर नीचे इधर उधर है। अरे भैया प्लस में किसी नंबर को कैसे भी ऐड करो, कोई दिक्कत है क्या?
अगर हम 1 + 2 + 3 करें या 3 + 2 + 1 करें या 1 + 3 + 2 करें, क्या बतवाइज अलग अलग? बतवाइज सेम सेम नहीं। तो उसी तरह बेटा प्लस में कहीं भी किसी को लिखो कोई फर्क पड़ता। तो हमने क्या किया कि R1 बदल रहे हैं R1 + R2 + R3, हाँ कि ना? चलिए भैया तो इसको अब काम में ले आते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। 1 + 1/a + 1/b + 1/c। उसी तरह बेटा यहाँ भी 1 + 1/a + 1/b + 1/c, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। नए काबूतरों को थोड़ा हो रहा होगा तकलीफ, हमरा जाके चैनल देख लीजिएगा, उसमें शुरू से इंट्रो पार्ट दिया होगा, उसको एक बार हुलक लीजिएगा। जब तक नहीं हुलकिएगा तब तक ये समझ में नहीं खे आएगा, बुझे? चलिए अब बाकी तो नो चेंज ना। तो 1/b + 1, 1/b, 1/c, 1/c और 1/c प्लस कहीं कोई तकलीफ नहीं ना। अब क्या करोगे सोचो, जब सेम होता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन तो कर लेते हैं कि 1 + 1/a 1/b + 1/c कॉमन बाय R1, कौन बाय R1। तो ये गुना के रूप में जाएगा ना बेटा आगे। फिर तो क्या लिखोगे, ABC × 1 + 1/a 1/b + 1/c। बचा क्या बेटा यहाँ, कहोगे सर 1 1 1 1/b + 1/b + 1 1/b 1/c 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 + 1। अब तो सब खेला समझ में आ गया, सब खेला ही समझ में आ गया कि सर अब 0 पूरा देंगे 2 जगह, यहां भी 0 पूरा देंगे, एक के जगह पूरा हो ना यार, 2 जगह पूरा जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे C1 में C2 को घटाओगे तो यहां 0 आएगा, यहां भी 0 आ जाएगा। एक एक काम कर लेंगे, कायल 2 ऑपरेशन लगाएंगे, झूठो है क्या, कोई दिक्कत क्या? चलिए तो अब क्या करते हैं, चलो ऑपरेशन पे लगा देते हैं कि C1 बदल रहा है C1 - C2। तो यहां क्या लिखोगी, तो जैसा का तैसा, बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है भाई। 1 + 1/a + 1/b + 1/c। फिर यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, 0 यहां -1 यहां, समझ आया कि वो बताना पड़ेगा कैसे आया। यही ना, कैसे आया देखे, 1 में 1 गया, 1/b - 1/b, एक प्लस एक माइनस कट गया, तो माइनस में क्या बचा 1, कोई दिक्कत। 1/c - 1/c यहां क्या हो गया, बाकी को तो बदलवे नहीं किए हैं, ठीक है। अब मिटा दें इसको मिटा दें, नहीं पहले नोट कर लो इतना दूर, चलो इसको नोट करो तब आगे बढ़ते हैं। शांत हो जाओ, ध्यान दो। तो यहां कॉलम 1 में आपको 2 0 दिख रहा है साफ सुथरा, अब सीधा क्या कर देंगे, एक्सपेंड, ठीक है। तो किसके अलाउ, C1 के अलाउ। इसको जानबूझ के नहीं मिटा रहा कि उसका जरूरत है, आपको देखना है ना कि हमारा हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे भाई, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, यही ना। तो इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, ABC × 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है। अब देखते हैं प्लस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस। तो प्लस लिखते नहीं है, अब जो एलिमेंट लेते हैं उसका रो और कॉलम खत्म कर लो, रो खत्म कॉलम, क्या बचा 1 1 1/c 1/c + 1, ये ना बचा, ठीक है। चलो ABC × 1/a, 1/a + 1/b + 1/c। हमको बुरा लग रहा है सुमित,
कल से तुम हमसे एक क्वेश्चन नहीं किए हो। तुम पूछ लो ना सर 2 गुना 2 4 क्यों होता है, कुछ तो पूछ लो। अब 1 से गुना करते कोई फर्क पड़ेगा बेटा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1 से करो इसको गुना, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इधर से कर लो -1/c, ये तो कट गया ना। 1 गुना समथिंग, समथिंग। ठीक है, क्या प्रूव्ड हुआ? देखो देखो, हुआ ना। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देंगे, ये भी प्रूफ हो जाएगा। क्या मर्ज कर दो साथ में, क्या हो गया? ABC प्लस ए क्यों होगा इसमें, फिर क्या होगा? BC प्लस AC प्लस AB, यही ना। अरे इसको इसके साथ किए, फिर इसको इसके साथ किए, तो A कटा क्या बचा? फिर यहां पर B कटा AC बचा, फिर C कटा AB नहीं बचा। यही न प्रूव करना है जी, यही दो चीज, दोनों चीज तो प्रूफ हो गया, आपके सामने तो दिख रहा है, देखो ना। क्यों ऐसा सोच रहे हैं? वह कंप्लीट, कहीं कोई दिक्कत किसी को? चलिए नोट करिए। देखिए इसमें 16 एग्जाम्पल था, 6 से लेकर ना, तो हम लोगों ने कर लिया इसको कंप्लीट। अब लेसन में हम लोग कहां तक बना लिए थे? 11 तक हो गया था कंप्लीट, अब होगा 12 नंबर ना। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, टाइम बचा नहीं, अब फिर आपका अगला क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या करूं? आधा घंटा है आपके पास? सही में? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना आपको, अगले क्लास के लिए हो जाएगा ना। तो चलो एक काम करते हैं, 13 बताते हैं तब। कौन सा? 13 भारी देखने में लगता है, भारी है नहीं वो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 का सल्यूशन करेंगे हम लोग। क्या है कि LHS आपका 1 + a² - b² 2ab - 2b 2ab 1 - a² + b² 2a 2b - 2a 1 - a² - b²। ये प्रश्न है। देखने में थोड़ा आपको लग रहा होगा कि कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन गंदा है, हर वाजिब में है गंदा। देखो हाँ, जो चीजें हैं सामने LHS में, LHS को आप देखो और RHS को भी देखो, तब कुछ करने का प्रयास करो कि आप क्या करके वहां तक पहुंच सकते हो। यानी 1 + a² + b², इसमें क्या गो है? 3 गो है। क्या गो है? पावर 3 है ना, होल टू दी पावर 3। इसमें क्या गो है? 3 गो भैया। तो वो कैसे आए? मतलब सबसे पहला आपका काम क्या है कि ये चीजों को लाना, यानी 1 + a² + b² को लाना। होल क्यूब लग जाएगा बाद में, 3 गो आ गया तो सेम में क्या कर देंगे? क्यूब लगा देंगे। लेकिन आपका पहला प्राथमिकता क्या है कि आप 1 + a² + क्या लाओ? b²। अब सोचो कि आखिर इसमें क्या ऑपरेशन हम करें, क्या कर दें जो कि ये चीजें हो जाए। सोचो मेरे लालो, सोचो। मैं सोचता हूं, चलो समय नहीं लेता आपका ज्यादा, मैं बताता हूं डायरेक्ट। मैं एक चीज सोच रहा था बेटा, अगर मैं इसमें देखो, इसमें b से गुना कर दूं, किससे गुना कर दूं? तो ये हो जाएगा 2b²। हाँ कि ना? इसमें किससे गुना कर दूं? b से, तो ये हो जाएगा 2b। अब 2b² में इसको जोड़ दो, क्या कर दो? जोड़ दो। तो 1 + a² - b² + 2b², तो गया 1 + a² + b²। हाँ कि ना? देखो 2b² में b² गया तो प्लस में b² बचेगा ना जी। कि समझ आया? इसका मतलब है कि हम R1 को बदलेंगे, R1 को बदलेंगे। कैसे बेटा? बोलो कैसे? मिटा दे इसको। R1 बदल रहा है R1 प्लस करके, क्या करके? प्लस करके, और किस में गुना करके? B में R3 से गुना करके। यही ना? आप समझे नहीं समझे? क्योंकि ये
R1 था और ये R3 था, इसी में B से गुना किए और इसको इससे जोड़ दिए। भाई बोल, चमड़ा वाला मुंह खोल। आया समझ में? बस काम करो, अब ये काम करो, समझ तो आ ही गया, करो। तो ये तो हो गया हमारा क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें ही काम करना है, तो देखो b में गुना करोगे तो -2ab, अब +2b जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहां वर्क है, करते हैं। तो -2b फिर प्लस b गुना R3, तो R3 यही ना है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -2b प्लस b माइनस ए स्क्वायर b अब माइनस बी क्यूब, हाँ कि ना। थोड़ा सा देखते जाओ, -2b में b गया तो -b माइनस ए स्क्वायर b माइनस बी क्यूब, -b कॉमन ले लो, क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये जब करेंगे, इसमें R1 में b से R3 में गुना करके जब इसको जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा, ये इतना बीच का काम आपको नहीं लिखना, डायरेक्ट क्या लिखना, ये वाला, ये रफली हम देख लिए। इसका रिजल्ट क्या आया कि -b इंटू, बोलो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, देखो समझ में आया, तो समझ में आ गया सर। ये करने से फायदा क्या हुआ कि R1 से हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या निकाल लेंगे बाद में, कॉमन। आया, क्लियर हुआ। चलो आगे लिखते हैं, बाकी तो एज इट इज बेटा ना। चलो ठीक ठाक, कोई तकलीफ। अब लिखेंगे सिद्दत से कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन बाय क्या, R1। ठीक है, ये सब प्रश्न आपके टेस्ट में आ सकते हैं और एग्जाम में भी आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन नहीं मिलता है 5 नंबर में, डिटर्मिनेंट का 10 साल का क्वेश्चन बैंक पलटा के देख लेना, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें बुद्धि ज्यादा लगाना पड़ता है। 5 नंबर मंगनी में नहीं दे देगा जी, क्वेश्चन सेट करने वाला पागल थोड़ी है। 5 नंबर आपको दे दिया, जाइए आप लोग फूलन देवी ले जाइए, ऐसा नहीं ना। तो अब क्या कर लेंगे इसको, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन कर ले बेटा, बचा क्या, कहोगे सर 1, क्या बचा, यहां क्या बचा, चलो यहां तो कुछ हुआ ही नहीं था ऐसा कुछ। आशुतोष, ये मेरे लाल, समझ रहे हो, आज कौन सा देवता तुम मुंह देख के आया रे, घर में जो है, ओ अच्छा अच्छा, इसीलिए गड़बड़ा गया ना। अब सोचो, इतना तो हो गया, अब और कुछ सोच करके कुछ कर सकते हैं क्या, सोचो, फिर से सोचो। अब मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करता हूं, देखना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हम हैं ना उसके लिए, पैसा किस बात का दिए थे हमको। अगर हम एक काम करें, अगर एक हम काम करें कुछ ऐसा कि 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसका एलिमेंट है बेटा, R2 का एलिमेंट है, हाँ ना। अगर R3 के इस एलिमेंट में ए से गुना कर दें, किससे गुना कर दें, R3 के इस एलिमेंट में ए से गुना कर दें और इसको माइनस कर दें, क्या कर दें, माइनस। चलो करते हैं, माइनस, तो माइनस गुना माइनस प्लस, 2 गुना ए, 2 गुना ए गुना ए स्क्वायर, घटाओ 1, 2a स्क्वायर में गया प्लस ए स्क्वायर प्लस, मेरे काम का चीज तो आ गया, मेरे काम का चीज आ गया। हमने क्या सोचा कि अगर R2 में घटाएं किसको, ए से गुना करके R3 को, तो हमको मिल जाएगा ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, देखो ना आपके सामने हमने करके भी दिखा दिया आपको कि समझ में आए। क्योंकि सर आप यहां से क्यों देखें, आप यहां से क्यों नहीं देखते हैं, अरे मेरा बैल बुतरू, यहां जैसे ही ए से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2ab, और 2ab में गया तो क्या बच जाएगा यहाँ 0। कहानी कोई तकलीफ, आया समझ में। तो हमको जहां से वो दिख रहा है पहले वहां फोकस करेंगे, बाकियों में ऑटोमेटिक पुर जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, तो यही चीज को हम यहां लिखेंगे कि हम ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं कि R2 बदल रहा है R2 माइनस ए R3 करके, यही ना।
एकदम आराम से बता रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन उतना ही इजी बता रहा हूँ, हल्का वाला होता पकड़ के खींच देता अभी तक। ठीक, तो चलिए R1 चेंज हो रहा है क्या, तो R1 को जैसा का 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा 1 0 माइनस बी, ये अब ये क्या हो गया 0, ये किए तो क्या मिला था उस समय 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, अब थोड़ा सा यहां वर्क कर लो बेटा, 2a माइनस ए गुना R3 ना, R3 क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2a माइनस ए प्लस ए क्यू ना, और फिर प्लस ए बी स्क्वायर, तो 2a में a गया, a प्लस ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, a कॉमन ले लो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आखिरकार इतना करने के बाद हम क्या डायरेक्टली लिख देंगे, a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रफली इतना चीज बेटा यहाँ दिखाना नहीं होता, वो रफ में आप करो, डायरेक्ट यहाँ लिखो, ठीक है ना। हाँ, बाकी तो चेंज हुआ ही नहीं था, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ। अब आपको कुछ साफ साफ दिख रहा है, कहोगे हाँ सर आर क्या हो गया, कहाँ, अच्छा अच्छा ये वाला, अच्छा इसमें काय बदल दिए ना, अच्छा अच्छा माई मिस्टेक बेटा, मिस फील्डिंग, ये उठा के कौन सा लिख दिए थे हम, जो ये वाला है तेरी के, हम भी सब दिन ले रह जाएंगे कि रे, या ठीक है, समझ आ गया, ऑपरेशन लगा, क्लियर हो गया। अब देखो यहां से भी हम इसको डायरेक्ट अब विस्तार कर सकते हैं, परंतु मजा नहीं है। हाँ हाँ से देखो अभी बोल रहे थे वही भूल गए कि अब तुमको कुछ दिख रहा है क्या, कहोगे सर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन बाय R2, हाँ कि ना, तो ये बेचारा सेम हो गया ना, तो क्या गो हो गया 2 गो, तो पावर सीधे लगा दे 2। चलिए पहले लिखते हैं ना कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन बाय R कितना 2 से ना, तो यही चीज बाहर आ गया, सेम टू सेम डिटो, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। अब बचा क्या 1 0 माइनस बी 0 1 ए, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई तकलीफ मेरे बच्चे मेरे लाल नहीं ना, कहोगे सर अब एक्सपेंड कर दूं सर, छोटा हो गया, क्यों मेरा माथा खराब करवा रहे हो, मन करता किताब को फाड़ दें ना बेटा ना, थोड़ा और काम करते हैं ना कि 1 0 और पूरा लेते हैं, कहोगे सर कैसे पूरेगा, मैं बताता हूं। अगर आप C3 में घटाओ C1 से B में गुना करके, तो B गुना 1 B और B में गया B, दोनों को जोड़ देंगे, कोई 1 माइनस 1 प्लस, कहानी 2 को 0 मिल जाएगा, एक्सपेंड करना ओ आसान हो जाएगा, ओ आसान। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कोई तकलीफ, चलिए देखते हैं। तो हम हाँ ऑपरेशन क्या बोले थे करने कि आप C3 को बदलो C3 प्लस B गुना C1, क्यों प्लस किए बेटा, क्योंकि एक माइनस पहले से है, तो माइनस प्लस तब ना कटेगा मेरे लाल, तो C1 और C2 एज इट इज, C1 C2 एज इट इज। चलिए लिखवाइए जरा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, नहीं हम सही लिखे थे, हमारा राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं लगा हमको, आप लोग तो सीरियस हो जाते हैं महाराज, ऐसे ऐसा आपको देवता आपको बेल्टूस करवा लेगा, सीधे बुला लेगा विदाउट टिकट। देखिए वीडियो में यहां तक आ रहे हैं क्या, वाह 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 क्या बात। चलिए काम करते हैं, तो ये तो हो गया 0, ये तो सोचा समझा साजिश था हैं। अब यहां से यहां करो, तो यहां भाई क्या है 0, यही ना, 0 गुना 20, तो कुछ भी बचा क्या, ए ही बच जाएगा, ए में जब आप 0 को जोड़ोगे तो क्या होगा, ए ही हो जाएगा। चलिए
यहां पर थोड़ा काम करते हैं, रफ काम करना पड़ेगा। C3 क्या है बेटा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी गुना C1, तो कितना है b, 2b, तो हो गया 2b स्क्वायर। क्या हो गया, अब जैसे घटाओगे 1 प्लस प्लस बेटा देखो ना, हाँ आपका कहना सही था कि 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो थोड़ा उसको हम पहले लिख दिए, सजा के लिखेंगे वहां वही इसी तरह। तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया, कोई तकलीफ। अब देखो एक्सपेंड करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्योंकि 2 को 0 मिल गया साफ सुथरा। तो क्या लिखोगे, एक्सपेंडिंग along R1। चलो भाई, तो ये 1 है, इसका चिन्ह भी प्लस में ना, तो जो एलिमेंट हम लेते हैं उसका मुंह और कान झांप देते हैं, ठीक है। तो मुंह और कान झांप दीजिए, उसका उसका पेट डंगा दीजिए, कहानी खत्म। हाँ तुमने बोलता संतानिक हमको आता थोड़ी। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। भैया एक से गुना करो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं ना। चलिए ब्रैकेट लेके चलते हैं, एक गुना समथिंग, तो ये भी एक से कोई गुना होगा तो फर्क पड़ेगा। अब ए गुना इधर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये इनटू 1, 2a स्क्वायर में a स्क्वायर गया तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो सेम सेम है, तो जब दोनों का आधार समान है तो पावर जुटेगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब RHS। आप लोग को फुसला करके अच्छा सवाल बता दिए, इससे वो हल्का ही था जो बताते हैं थोड़ा भारी बता दिए, ठीक है, नोट कर लीजिए।